नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 315 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? दोस्तों अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में जो है सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान में शामिल गहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसद के कितने सदन है? दोस्तों 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? दोस्तों 3 अप्रैल 1952 में। याद रखेंगे दोस्तों, 3 अप्रैल 1952 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। याद रखेंगे दोस्तों, सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद को संभाला था। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करता है मंत्रिमंडल का गठन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। याद रखेंगे दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? YV चौहान को जो है चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल थे। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है दोस्तों? महान्यायवादी को जो है होता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे? 389 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है दोस्तों? लोकतांत्रिक गणतंत्र। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वर्णन है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी सदन का सदस्य नहीं थे? PV नरसिंह राव। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 व्यक्ति जो हैं अब तक भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? भाग 3 में जो है किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया दोस्तों? सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में जो है समता के अधिकार का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 जो है करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है दोस्तों? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो है प्रदान करता है अनुच्छेद 19। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है तो मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है दोस्तों? मूल अधिकार है शिक्षा का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 24 के तहत। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से
मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 27 द्वारा मुक्ति की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 29 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को जो है दी गई थी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है यह शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? दोस्तों कनाडा देश से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 में जन्म हुआ था। 1956 में जो है मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर S राधाकृष्णन नहीं थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? दोस्तों प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव थे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1950 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 4 अन्य सदस्य होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुतियों से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की संस्तुतियों से। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि राज्यों को राष्ट्रीय की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग प्राधिकरण करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग कौन सा निकाय है? दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को जो है किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अगस्त 1954 में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री जो है करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? के संथानम के द्वारा कहा गया था।
राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को जो है प्राप्त है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से जो है दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।